नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक एनजीओ है जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट एमपी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चला रहे हैं। 2008 में हम लोगों ने ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया था और सफलतापूर्वक हम लोग इसे चलाते आ रहे हैं लगातार। लगभग 4.5 या 5 साल होने वाले हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को। हमारा जो एनजीओ है वो एग्रीकल्चर पर फोकस करता है और लगभग 11 स्टेट्स में हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए किसानों तक जो नई कृषि तकनीक है वो पहुंचा रहे हैं। शुरुआत हमारी ये इसलिए हो पाई क्योंकि हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी एक काम कर रहे थे विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, और हमने देखा कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एक ऐसा टूल है जिससे हम ज़्यादा किसानों तक कम समय में ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसे ग्रैब किया और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल उन चुनिंदा एनजीओज में से एक है जिन्होंने सबसे पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जैसे शक्तिशाली टूल को अपनाया और किसानों तक पहुंचने में इस टूल का इस्तेमाल किया। क्योंकि बहुत समय कम दिया गया था हमें, तो हम लोग बहुत छोटी सी एक प्रेजेंटेशन बनाई है और कोशिश करूंगा कि मैं इस छोटी सी प्रेजेंटेशन में आपको कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे जो हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं उसके बारे में बता पाऊं। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हम लोग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के जरिए एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो हमारी सबसे पहली जो प्राथमिकता रहती है वो एग्रीकल्चर न्यूज, और इस न्यूज के अंतर्गत तमाम वो बातें आती हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई हो रही हैं, जिनसे किसानों को भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह से फायदा पहुंच रहा है। तो हम लोग वो इंफॉर्मेशन अपने किसानों तक जरूर पहुंचाते हैं। कोशिश करते हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में जहां पर भी कोई ऐसा इनोवेटिव कार्य हुआ है जिसमें किसानों को कोई फायदा होता है तो वो न्यूज भी हम लोग किसानों तक पहुंचा पाएं। हमारा जो रेडियो स्टेशन है वो किसान वाणी सिरोंज मंडी प्रांगण में है, जहां पर सिरोंज एक छोटी सी तहसील है, वहां का एक मंडी है, वहां पर हमारा रेडियो स्टेशन लगाया हुआ है और इसमें हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और मंडी के साथ काम कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा रेडियो स्टेशन मंडी में है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहां पर जो आज का भाव रहा वो शाम को ब्रॉडकास्ट कर सकें। इससे एक फायदा ये होता है कि किसानों को समय की बचत होती है। आमतौर पर वो लोग या तो फोन करके पूछते हैं या फिर वो लोग अपना जो भी उन्होंने पैदावार की है वो मंडी में लेकर आते हैं। तो समय की और उनकी, अगर वो पेट्रोल या डीजल से ट्रैक्टर से लाते हैं तो उसकी बचत होती है। सिर्फ फोन कॉल के माध्यम से पूछ सकते थे पहले भी, लेकिन उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। होता यह था कि 5:30 बजे के बाद मंडी बंद हो जाती है, तो अगर वो ऑफिस में फोन भी लगाते हैं या फिर किसी ट्रेडर से पूछते हैं तो ट्रेडर सही भाव उनको नहीं बताएगा और 5:30 बजे के बाद मंडी बंद हो जाती है, तो ऑफिस में भी कोई फोन नहीं हो पाता। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो शाम को 8 बजे चलता है, तो हम लोग उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मंडी की दे पाते हैं और कोशिश करते हैं कि सिरोंज मंडी के अलावा अन्य जो पास की मंडियां हैं जैसे गुना है, भोपाल है, वहां की मंडी का भी हम उनको प्राइस दे पाएं। अब क्योंकि रेडियो स्टेशन है तो एक मन में बात आती है कि रेडियो है तो कुछ मनोरंजन भी जरूर होगा, और अगर हम एक तरफ से सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे तो किसान भी उतना इंटरेस्टिंग वे में उस रेडियो स्टेशन को नहीं सुनेगा। तो हम लोगों ने कोशिश की कि वहां पे सॉन्ग्स, ड्रामा, स्टोरी सेशन, लाइव और इस तरह की प्रोग्राम्स करें। अब सॉन्ग्स में आप लोग समझेंगे कि हम लोग बॉलीवुड सॉन्ग्स चलाते हैं। हमारे पास शुरू में जब हमने रेडियो स्टेशन चलाया था तो उसमें पहली बात तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम लोग बॉलीवुड सॉन्ग्स को ना चलाएं, लेकिन बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस लाइसेंस लेके बॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले करते हैं। लेकिन हमारे पास उस समय इतना पैसा नहीं था कि हम उसको इस तरह से अलग से एक लाइसेंस लें और बॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले करें। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि कैसे हम मनोरंजन डाल पाएं उसके अंदर। तो हम लोगों ने वहाँ के लोकल फोक सिंगर्स को ही पकड़ा जो मंडी में, अब किसी गाँव में जाएंगे वहाँ पे एक मंडली होती है जो कहीं पर भी किसी भी जगह पे कोई प्रोग्राम होता है तो वहां पर गाती है। हमने उस मंडली को पकड़ा और उसके रेडियो पे सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए और धीरे धीरे वो जो सॉन्ग्स लाइब्रेरी है वो लगभग 300-400 फोक सॉन्ग्स की लाइब्रेरी में तब्दील हो चुकी है। और आज वहाँ के जो फोक सिंगर्स हैं वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि एक बार 15 अगस्त के दिन मैंने थोड़ा देशभक्ति गान उसमें लगा दिए थे जिसमें बॉलीवुड सॉन्ग्स भी थे। तो मेरे पास फ़ोन आए बहुत सारे कि सर हमारे पास भी ऐसे फोक सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे लोगों ने गाए हैं, वो प्ले कीजिए, ये तो हम सुनते ही रहते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से या वैसे भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बॉलीवुड सॉन्ग्स से ज़्यादा वहाँ पे जो फोक सिंगर्स हैं उनके सॉन्ग्स पसंद किए जा रहे हैं। फोन इन प्रोग्राम हम लोग जरूर रखते हैं। हमने अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को शुरू से ही 2-वे कम्युनिकेशन की तरह रखा कि हम लोग सिर्फ यहाँ से इन्फॉर्मेशन, गाने और तमाम तरह की बातें ही ना दें, वहाँ से जो फीडबैक आ रहे हैं वो भी हमें उसी पॉइंट पे मिलने चाहिए तुरंत। हमारे प्रोग्राम के तुरंत बाद हम लोग फोन इन प्रोग्राम करते हैं। लाइव हमेशा नहीं करते क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो ऐसे लाइव प्रोग्राम में नहीं आ सकते, बहुत सही उनकी भाषा शैली ऐसी होती है कि हम उसे लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। तो कोशिश हम लोग ये करते हैं कि उनको, थैंक यू,
कोशिश हम लोग ये करते हैं कि उनको हम इस तरह के प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करें कि उनको रिकॉर्ड करके एंड देन उनकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी रिकॉर्ड करके उनको ब्रॉडकास्ट किया जा सके। लोकल जो पर्सनैलिटीज हैं उनके इंटरव्यू हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं ताकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले कि अगर सिरौंज एरिया में उन्होंने कोई अच्छा काम किया हुआ है तो एटलीस्ट सिरौंज के आसपास की तहसील उन्हें जान पाएं कि हाँ, और उन्हें अप्रिशिएट कर पाएं कि हाँ भाई आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, हमें आपके बारे में पता है और हम आपका उत्साहवर्धन करना चाहते हैं। बच्चों और महिलाओं के लिए प्रोग्राम्स हम लोग इसमें जरूर ब्रॉडकास्ट करते हैं। और महिलाओं का जहाँ पर जिक्र होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य केंद्रों पर भी जाके अपनी बात को खुल के नहीं कह पाती, क्योंकि वहां पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स या जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो मेल होते हैं, तो वो अपनी बातें ज्यादातर अच्छे से बता नहीं पाती। लेकिन हम लोगों ने कोशिश ये की है कि फोन के माध्यम से, और जो महिलाएं चाहें तो हम उनके नाम भी इस तरह से ब्रॉडकास्ट नहीं करते, और वो चाहें तो अपनी क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर सकती हैं और हम लोग उनके क्वेश्चंस विदाउट उनके नाम डॉक्टर से पूछते हैं और वो रेडियो पर सुन पाती हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स। तो ये हम लोगों ने एक नई शुरुआत वहां पे की और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमारे सामने आ रहा है। बाकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें, हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंस, फिशरीज, इन सब पर भी हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं रेडियो स्टेशन पे। हमारा जो एरिया है, यूं तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जो एरिया है वो 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में होता है, लेकिन जहां पे हमारा रेडियो स्टेशन है वहां पे हम लोगों ने देखा है कि कहीं कहीं पर हमारा रेडियो स्टेशन 5 या 6 किलोमीटर तक ही जा रहा है, और कहीं कहीं पर हमारा रेडियो स्टेशन की जो रेंज है वो 20 से 30 किलोमीटर तक जा रही है। तो ये वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम लोग वहां पे सिरौंज, लटेरी, कुरवई, ये आसपास की तहसीलें हैं, वहां के बहुत से गांव कवर कर पा रहे हैं। और हमने जो लिस्ट तैयार की है जहां से हमें फोन कॉल्स आते हैं, तो लगभग 450 गांव हम लोग वहां पे कवर कर पा रहे हैं। और हिंदुस्तान में जितने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं उनमें सबसे ज्यादा गांव हम लोग कवर कर पा रहे हैं। और ये लकीली इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि ज्यादा लोग हमें सुन पा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम टाइमिंग्स हैं 7 से 10, दोपहर में 2 से 5, और शाम को 7:30 से 8:30। और इसमें हम लोग मंडी भाव जो है वो शाम को ब्रॉडकास्ट करते हैं ताकि आज का मंडी भाव क्या रहा ये किसानों को पता लग पाए। हमारे पास जो डेटाबेस तैयार हुआ है वो 3000 किसानों का तैयार हुआ है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन 3000 फार्मर्स को SMS के थ्रू भी इंफॉर्मेशन दे सकें। इसके लिए हमारे पास फंड्स नहीं है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आउटबाउंड सेवा भी उनके साथ जोड़ पाएं। कोशिश में है, 2-3 बार हमने ट्राई भी किया है, काफी सफल इसका परीक्षण रहा है कि हमारे 3000 जो फोन कॉल्स हैं सब पे तो नहीं जा पाता, लेकिन 1-2 हजार फोन कॉल्स पे जा रहा है। और वो लोग हमें फीडबैक भी देते हैं कि ये एक अच्छी सर्विस है। हम लोग कोशिश करते हैं कि रेडियो स्टेशन के माध्यम से ही नहीं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनके खेतों पे जाकर समस्याओं का समाधान कर पाएं, क्योंकि सब कुछ सुन के नहीं, कुछ देख के भी और वहां पर पहुंच के भी उनका समाधान करने की कोशिश हमारे एक्सपर्ट्स करते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने वहाँ की जो लोकल कल्चर है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की है, उसको संरक्षित करने की कोशिश की है। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो लगभग खत्म होती जा रही थी। लमटेरा वहाँ की एक विधा है, कलगी तुर्रा एक वहाँ की विधा है, जिसे हम लोगों ने अपने रेडियो स्टेशन पर रिकॉर्ड किया है, ब्रॉडकास्ट किया है। और यकीन मानिए वहाँ के लोग बहुत उत्सुकता के साथ उसे सुनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं पाता सुनने के लिए। तो हमारे रेडियो स्टेशन पर जब भी ये ब्रॉडकास्ट होता है बहुत सारे फोन कॉल्स उन विधाओं के लिए आते हैं। अब धीरे धीरे हमारा रेडियो स्टेशन पॉपुलर होने लगा तो हमने और भी बहुत सारी एक्टिविटीज की। हम लोगों ने, जैसा कि नॉर्मली बहुत सारे NGOs करते हैं कि अगर आपके पास गर्म कपड़े हैं तो आप गरीबों के लिए दान कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमने बाद में शुरू की जब हम पॉपुलर होने लगे, और वो बहुत सक्सेसफुल भी हुई। वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे शोज हमने किए, जिस तरह से हम लोग ने ये एक शो किया था जिसमें हम लोगों ने कवि सम्मेलन आयोजित किया था। तो बहुत सारे लोकल टैलेंट होते हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और उनके लिए हम लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम्स किए, और वाकई उनको बहुत उत्साह और बहुत प्रोत्साहन मिला, और बहुत सारे कवियों को आगे मौका भी मिला आगे जाकर अपनी कविताएं प्रेजेंट करने का। थोड़े दिनों बाद, जब 1-2 साल हो गया रेडियो स्टेशन को, उसके बाद हमारे जो हम लोग सर्वे करने गए कि हमारा रेडियो स्टेशन कैसे सुना जा रहा है, तो बहुत सारे गाँव में लोग लाउड स्पीकर लगा के सुन रहे हैं, यानी कि वो खुद भी सुन रहे हैं और लाउड स्पीकर के माध्यम से जिनके पास रेडियो या मोबाइल नहीं है उनको भी सुना रहे हैं। वैसे मैंने उन लोगों से ये भी कहा कि देखिए अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप लाउड स्पीकर बंद कर दिया कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सर, वो खुद ही हमको फोन करते हैं कि भाई चलाया नहीं आज। तो इस तरह की चीजें हैं। जैसे हमने कार में अपने स्टूडियो सिस्टम लगाते हैं, ऐसे ट्रैक्टर पर उन लोगों ने ये स्टूडियो सिस्टम जैसा लगाया हुआ है, इसमें ये लोग FM सुनते हैं, और ट्रैक्टर में जब मंडी में जब उनकी नंबर आता है उससे तब तक वो रेडियो अपने ट्रैक्टर पर सुनते रहते हैं। कुछ अवार्ड्स हम लोगों को मिले हैं, जैसे कि 2013 में हम लोगों को प्रमोटिंग लोकल कल्चर के लिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अवार्ड दिया।
और इस तरह से सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने हमको टॉप 5 में रिकॉग्नाइज किया। NIRD हैदराबाद ने हमारा जो वर्क है उसे अप्रिशिएट किया। ऐसे ही वहाँ के जो कल्चरल मिनिस्टर थे उन्होंने भी हमारे कार्य को बहुत सराहा। और छोटी सी प्रेजेंटेशन 10 स्लाइड्स मांगी गई थी, इसीलिए मैंने कोशिश की कि स्लाइड्स के माध्यम से और अपनी बातों के माध्यम से आपको अपना जो काम है वो बता सकूं। जो क्वेश्चंस हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। Questions? I'd like to ask, what are your future plans? How do you see this program going? Are you seeing it in terms of ज़्यादा numbers reached, or are you seeing it in terms of more areas covered, or what? कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं मैम, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि हम लोग 100 वॉट ERP से ज़्यादा नहीं जा सकते अभी फ़िलहाल। तो हम लोगों ने कोशिश ये की है कि जितनी जगह पर हम लोग कवरेज दे रहे हैं हम अपने प्रोग्राम्स और बढ़ा पाएँ, हम लोग और एक्सपर्ट्स को उसके अंदर इन्वॉल्व कर पाएँ। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट वहाँ का जो लोकल गवर्नेंस है, जो SDMs हैं, SDMs ऑफिस हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो लोग हमारे साथ हफ्ते में जुड़ें। यानी कि एक हफ्ता हमारे साथ सिर्फ हम लोग कोशिश करें कि मेडिकल स्टाफ, जो वहाँ का लोकल मेडिकल स्टाफ है, वो रिप्रेजेंट करे दूसरा हफ्ता। तो अभी हम लोग अपनी जो प्रोग्राम्स, क्योंकि इसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते इसकी रेंज को, लेकिन हम लोग अपनी प्रोग्राम्स को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो लोकल कल्चर जो हमारे पास आ रहा है, इसको वहीं की कम्युनिटी के माध्यम से, इसको एक CD के माध्यम से, मतलब CD में तब्दील करके एटलीस्ट वहाँ पर जो सेल होती है वो उस कम्युनिटी के लिए यूज़ करें। कि मान लीजिए कल की तुर्रा अगर हम लोगों ने एक CD में रिकॉर्ड करके उसको सेल किया, तो ये आगे की हमारी बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं कि उस कम्युनिटी को अब उसकी अर्निंग का फ़ायदा मिल सके। हमारा ये सोचना है, क्योंकि जो हमारा रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से शुरू हुआ था। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, मध्य प्रदेश ने हमारे को सपोर्ट किया था 3 साल के लिए। उसके बाद 2 साल से हम लोग उसे खुद ही चला रहे हैं। तो हमारा कोशिश ये है कि वो कम्युनिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाए कि वो सस्टेनेबल हो जाए फाइनेंशियली भी, और प्रोग्राम्स भी वो खुद ही बना सके। उन्हें टेक्निकल सपोर्ट, प्रोग्राम्स तो खैर वो आप खुद ही बना सकते हैं, टेक्निकली उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स हैं जो खुद ही इंटरव्यू लेके आते हैं, खुद ही एडिट करते हैं, खुद ही ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो प्रोग्राम में तो वो लोग सस्टेनेबल हो गए हैं, पर फाइनेंशियली उनको सस्टेनेबल करने की ओर हमारा ध्यान है अभी फिलहाल। जी बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचा है, लेकिन सर बहुत छोटी जगह है वो सिरोंज, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल पाता। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई दुकानदार 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये दे देता है, लेकिन उससे सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने DAVP में एम्पैनलमेंट के लिए हम लोगों को, NGOs को थोड़ी छूट दी है, तो हम लोगों ने DAVP में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। एम्पैनलमेंट होते ही हमको वहाँ से सपोर्ट मिलने लगेगा। अभी मैम लगभग हम लोग अपना जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो 50% तो हम लोग वहीं पे छोटे छोटे एड्स के जरिए ले लेते हैं। वॉलंटियर्स हैं, वो लोग हमसे चार्ज नहीं करते, तो हम लोग को वहाँ से सपोर्ट मिल जाता है। पर 50% अभी भी हमारा जो पेरेंट NGO है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स, वो ही हमें सपोर्ट कर रहा है। वन वर्ल्ड से मैम उनका एक दुनिया अनेक आवाज़ एक पोर्टल है, वेब पोर्टल, उसके अंदर जितने रेडियो स्टेशंस हैं वो सारे एक साथ अपने कंटेंट शेयरिंग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और वन वर्ल्ड कम्युनिटी रेडियो फैसिलिटेशन सेंटर भी चला रहा है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो वहाँ से भी हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। आप किसानों को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर सभी को तो एक इन्फॉर्मेशन सभी किसानों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, यानी कि क्रॉप पैटर्न अलग अलग हो सकता है, तो उसके लिए आपके पास वैसे एक्सपर्ट है या आप किस तरह से इन्फॉर्मेशन उनको? जी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोगों ने वहाँ पर 2 रिक्रूटमेंट किए हुए हैं जो BSc एग्रीकल्चर हैं मध्य प्रदेश से ही। और हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो भी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से करते हैं, यानी कि वहाँ का जो SDO है वहाँ पर हम लोग अपनी स्क्रिप्ट को वहाँ से उनको दिखाते हैं कि हम लोग ये ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं। कोशिश ये करते हैं कि वो स्क्रिप्ट जो SDO हैं, लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, वही उसको पढ़ें या फिर वही उसको बताएं किसानों को, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही हम लोग बताते हैं। तो हमारा जो वहाँ का पूरा स्टाफ है वो वहीं की लोकल लैंग्वेज और वहीं की क्रॉप के लिए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। न्यूज़ जो है बाहर की हम लोग देते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट एरिया होती है। क्रॉप पैटर्न क्या क्या होता है, कौन सी फसलें रहती है वहाँ पर ज़्यादातर सोयाबीन, चना और हमारा ये क्या बोलते हैं गेहूँ, ये ज़्यादातर उत्पादन होता है। पर हम लोग वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि बाकी भी चीज़ें
वो लोग अपना पाएँ। जैसे कि वहाँ पर रेशम का उत्पादन जो है वो हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो रेट हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं किसानों को और उतनी मेहनत उन्हें नहीं करनी पड़ती। तो वहाँ पे रेशम विभाग जो है वो हमारे साथ काफ़ी सहयोग से काम कर रहा है और बहुत सारे किसानों ने वहाँ पे सेरिकल्चर अपनाया भी है। अगर आप वहाँ पे कोई फ्रूट क्रॉप्स है, फ्रूट क्रॉप्स, एक मिनट से लास्ट मिनट, कोई फ्रूट हॉर्टिकल्चर क्रॉप या वेजिटेबल क्रॉप आप वहाँ ग्रो करना चाहिए क्या, उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू ठीक है। मेरा एक और सवाल है। जी ये आप एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देना शुरू किया है, बट हाउ आर यू गोइंग टू एंश्योर कि आगे चलते वी डोंट हैव द सेम काइंड ऑफ बिग बिजनेस बाइंग इनटू कम्युनिटी रेडियो द वे दैट कॉर्पोरेट कंट्रोल हैज कम इन द मेन स्ट्रीम मीडिया। हम लोग मैम वो एडवर्टाइजिंग का भी ये डेंजर होता है। नहीं, हम लोग मैम हमारे साथ ये है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस वही कोड ऑफ कंडक्ट वही फॉलो करता है जो ऑल इंडिया रेडियो के पास है। हमारे पास जो रूल बुक है वो ऑल इंडिया रेडियो की ही है, तो सारे रेडियो पे हम लोग जो भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, किसी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट है तो वो उसी रूल्स और रेगुलेशंस के अंतर्गत करते हैं। और डीएडीपी जो हमें ऐड देगा वो भी उसी तरह से रहेगा कि कोई ऐसा ऐड या फिर ऐसा कोई कॉर्पोरेट हाउस हम पर हावी नहीं हो सकता। हम लोगों ने शुरू में ये कोशिश की थी कि जब हम लोग रेडियो स्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं या एक सोच बनाते हैं तो शुरू में ही जो गाइडलाइंस है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि हम लोग राजनीतिक और लाभ की जितनी संस्थाएं हैं उनसे और धर्म, इन तीनों चीज़ों को ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर। हमारा जो रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग होगी वो सिर्फ अपनी फोकस एरिया पे होगी। जैसे एग्रीकल्चर में फार्मर्स हैं, अगर हमें कोई ऐसी पेस्टिसाइड कंपनी है जो हमें पता है कि भाई ये पेस्टिसाइड खराब है, क्योंकि हमारे पास सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो हम लोग उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं लेते। और यस मैम, उसके लिए पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारे पास हैं, और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हफ्ते में नहीं लेकिन 2-3 महीने में एक बार हम लोग वो पूरा उनको रिवाइज कराते हैं कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, कोई जाति सूचक शब्द उसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए, और पूरा जो कंटेंट है वो ऑनलाइन जाने से पहले हम लोग उसको एक बार रिव्यू करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग एक बार पढ़ लें उस पूरी स्क्रिप्ट को।